Assalamu alaikum. My name is Zulfikar Khan and I am the creator of Khan Biological Science Academy. Dear student, पिछले लेसन में हमने बायोलॉजी के डेफिनेशन को और ब्रांचों को एट अ ग्लांस देखा था। आज हम बायोलॉजी के ब्रांचों को तफसीलन पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, वैसे तो बायोलॉजी के काफ़ी ब्रांच है और यही ब्रांचें बॉटनी और जोलॉजी को रिलेट करती है। तो डियर स्टूडेंट, आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बायोलॉजी का पहला ब्रांच मॉर्फोलॉजी। डियर स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम किसी एनिमल या किसी प्लांट के फॉर्म स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। वाज़े रहे, एक यूनिसेलुलर का फॉर्म स्ट्रक्चर और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का फॉर्म एक स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से अलग थलग होता है और उनमें काफ़ी वाज़े फ़र्क होता है। तो बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच हमारे साथ मॉर्फोलॉजी कहलाता है। एनाटॉमी। डियर स्टूडेंट, एनाटॉमी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम किसी प्लांट या किसी एनिमल या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डीपली मुताला करते हैं। तो बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच एनाटॉमी कहलाता है। फिजियोलॉजी। डियर स्टूडेंट, फिजियोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं और उनके फंक्शंस को भी अलग अलग मुताला करते हैं। तो बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को, ऐसे शाख को फिजियोलॉजी कहा जाता है। एंटोमोलॉजी। डियर स्टूडेंट, एंटोमोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम मुकम्मल इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े के बारे में मुताला करते हैं। तो बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच एंटोमोलॉजी कहलाता है। फार्माकोलॉजी। डियर स्टूडेंट, फार्माकोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में बात करते हैं और उन्हीं ड्रग्स से इंसान के सेल पर, टिश्यू पर, ऑर्गन पर और ऑर्गेनिजम्स पे क्या फ़र्क होते हैं और उन्हीं ड्रग्स को यूज़ करने से क्या क्या चेंजिंग्स आती है, इन तमाम के बारे में मुताला करने को फार्माकोलॉजी कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजी। डियर स्टूडेंट, एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिससे एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार बनने का हमल को मुताला को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। किसी भी जानदार की डेवलपमेंटल इब्तदाई स्टेज होती है जब वो एग के अंदर हो या मदर के यूट्रस के अंदर हो। तो बायोलॉजी के ऐसे शाख को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। पैरासाइटियोलॉजी। डियर स्टूडेंट, पैरासाइटियोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम तमाम पैरासाइट्स का मुताला करते हैं। आसान लफ्जों में पैरासाइट्स हमारे ग्रास को भी कहा जाता है जो अपने खुराक खुद बनाते नहीं है, दूसरों पर डिपेंडेंट करते हैं। कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर होते हैं। तो जो पैरासाइट हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, ऐसे पैरासाइट्स को डियर स्टूडेंट हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। जो हमारे जिस्म के बाहर होते हैं या किसी जानदार के स्किन पर होते हैं चिमटे हुए, ऐसे पैरासाइट को डियर स्टूडेंट हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। पैलेंटियोलॉजी। डियर स्टूडेंट, पैलेंटियोलॉजी बायोलॉजी का ऐसा शाख है जिसमें हम फॉसिल्स के बारे में बात करते हैं। वाज़ेह है डियर स्टूडेंट, फॉसिल्स ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर खुदाई के वक्त हमें मयसर हो या खुदाई करते वक्त जमीन से जानवरों की हड्डियां या किसी प्लांट का स्टेम, रूट, शाख वगैरह खुदाई करते वक्त निकल जाए तो इसे फॉसिल्स कहा जाता है। अगर वो फॉसिल्स किसी प्लांट्स का हो तो उसे हम पैलियोबोटनी कहते हैं, या वो फॉसिल किसी एनिमल का हो, मिसाल के तौर पर किसी डायनासोर का कोई स्ट्रक्चर वगैरह हो या कोई और एनिमल का हो जो पुराने जमाने में अभी तक निकाला हुआ हो, तो इसे हम कहते हैं डियर स्टूडेंट पैलियोजोलॉजी। आइए डियर स्टूडेंट, टॉपिक को एक दफा फिर हम देखते हैं ताकि आप लोग के माइंड्स में अच्छी तरह से टॉपिक आ जाए। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट,
वैसे तो बायोलॉजी की ब्रांचेस काफी है, लेकिन ऐसी बायोलॉजी की ब्रांचेस बॉटनी और जूलॉजी को रिलेट करती है मॉर्फोलॉजी। डियर स्टूडेंट, मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का फूल हो, पौधा हो, कोई जानवर हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, तो फॉर्म एंड स्ट्रक्चर के हवाले से डियर स्टूडेंट अलग अलग होते हैं और उनमें वाज़ेह फर्क होता है। तो इसीलिए हम बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एनाटॉमी। डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी का एक और ब्रांच है एनाटॉमी। एनाटॉमी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी। डियर स्टूडेंट, फिजियोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं और उनके फंक्शंस को अलग अलग बयान करते हैं। तो बायोलॉजी का ऐसा ब्रांच फिजियोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी। डियर स्टूडेंट, एंटोमोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम मुकम्मल तौर पर कीड़ों के बारे में स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी। डियर स्टूडेंट, फार्माकोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम ड्रग्स के बारे में स्टडी करते हैं और उन्हीं ड्रग्स का सेल पर, टिश्यू पर, ऑर्गन पर, ऑर्गेनिज्म पर क्या फर्क होता है और इसी ड्रग्स को यूज करने से एक सेल, ऑर्गेनिज्म और टिश्यू पर क्या क्या चेंजिंग्स होती है। तो बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को डियर स्टूडेंट हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी। डियर स्टूडेंट, एम्ब्रियोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है। एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार बनने का अमल मुताले को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। किसी भी जानदार की डेवलपमेंट इब्तिदाई स्टेज होती है जब वो एग के अंदर हो या मदर के यूट्रस के अंदर हो। तो बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को डियर स्टूडेंट एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। पैरासाइटोलॉजी। डियर स्टूडेंट, पैरासाइटोलॉजी बायोलॉजी का एक ऐसा शाख है जिसमें हम मुकम्मल तौर पर पैरासाइट्स के बारे में बात करते हैं। वाज़े रहे, हमारे ग्राउंड में, खेलकूद के मैदान में ग्रासी होती है तो वो भी पैरासाइट्स का एक एग्जाम्पल होता है। वो अपना खुराक खुद बनाते नहीं हैं और दूसरों पर डिपेंड करते हैं। और कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स जो हमारे जिस्म के अंदर होते हैं और हमारे जिस्म के बाहर होते हैं। डियर स्टूडेंट, ऐसे पैरासाइट जो किसी एनिमल के जिस्म के अंदर हो तो इसे हम एंडोपैरासाइट कहते हैं और ऐसे पैरासाइट जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्किन पर चिमटे हो या उसके जिस्म के अंदर से बाहर हो तो ऐसे पैरासाइट्स को हम एक्टोपैरासाइट कहते हैं। पैलेंटियोलॉजी। डियर स्टूडेंट, पैलेंटियोलॉजी में हम फॉसिल्स के बारे में बात करते हैं। वाज़े रहे, फॉसिल्स ऐसे होते हैं जो जमीन के वक़्त, खुदाई के वक़्त जमीन से निकले हो, ख्वाह वो किसी पौधे के, दरख्त के हिस्से हो या किसी जानवर के हड्डियां वगैरह हो। तो बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। पैलेंटियोलॉजी के डियर स्टूडेंट दो मजीद ब्रांचें हैं। अगर किसी पौधे का कोई हिस्सा हो या कोई शाख हो तो बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को पैलेंटियोलॉजी के अंदर हम पैलियोबॉटनी कहते हैं। या किसी जानवर का कोई हड्डी वगैरह हो या इसका बॉडी का रिमेन पार्ट हो तो जानदार के ऐसे हिस्से को पैलियोजोलॉजी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इंशाल्लाह अगली बार मिलते हैं एक नए इंट्रोडक्शन के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।